मुझे याद ही रहता मेरे पे FIR हुई है, लेकिन मैं याद करती हूँ फिर मुझे समझ नहीं आती कि इसका क्या होगा। लेकिन NCCI ने, मुझे नहीं पता, वकील को पता। वकील ने आपको नहीं बताया कि बेल बेचारे बताते हैं, मेरी याददाश्त कमजोर है ना, भूल जाती हूँ। लेकिन ये समझते हैं ना कि आपके FIR होने के बावजूद भी आपको स्टेट देखने गिरफ्तार अभी तक नहीं, मैंने वो लिए प्रोटेक्टिव बेल लिया लाहौर हाई कोर्ट से। अच्छा। जी जी, वो कब तक है? वो है अभी 10 दिन तक, और मैं भूल के, मुझे लगता है मैं लेकर नहीं आई। नहीं, मैंने लानी थी, मेरे पास कागज है, लेकिन मेरा दूसरे बैग में रह गया। हाँ, लेकिन आप लोग जब मुझे कोई पकड़े तो आप लोग मेरे लिए खड़े हो ना, बोलना, क्योंकि मैं एक पुरअमन शहरी हूँ, ठीक है। अब आप लोगों का काम है, आप गवाह हैं कि हमने कोई कभी गलत काम नहीं किया। जलसे में तो देखिएगा, मैं जाऊंगी, मुझे पकड़ लेंगे, नहीं जाऊंगी। देखिए, ये तो इश्तेहारी हो चुकी है और मेरे ऊपर FIR है, तो हम क्यों रिस्क ले जाएं, पेश करेंगे, मैं पकड़ लेंगे। तो पंजाब में खतरा हो रहा है गिरफ्तारी का, तो आप नहीं, वहाँ पे भी फिरते हैं इनके, कोई भी कर सकता है। मैं रिस्क, देखिए गर्मी है, गर्मी बहुत है, मैं जेल में जाना नहीं चाहता। अच्छा, 3 साल होने वाले हैं। देखिए, 3 साल में बड़ी स्ट्रगल की है, लेकिन जहाँ स्टेज पे आप पहले दिन थे वहाँ पर आज ही हैं, तो 3 सालों में आपने क्या खोया, क्या पाया? अब ये बताइए। इतना कुछ पाया है कि सब निजाम खुल के सामने आ गया। जो निजाम चलाने वाले कह रहे निजाम खत्म हो गया, तो फिर और क्या पाया? बड़ा कुछ पाया। आंखें खुल गई, पूरी कौम की आंखें खुल गई। वो कह रहे हैं जो ये चला रहे थे, जिस तरह भी चला रहे थे, उन्होंने कहा ये निजाम कोलैप्स हो गया, तो फिर ये बहुत कुछ पा लिया। नहीं, ये तो बातें हम तो बचपन से सुनते आ रहे हैं कि निजाम चल नहीं रहा, लेकिन जो भी आता है वो कहता है कि बचपन से सुन रहे थे ना, लेकिन इमरान खान की तरह कोई खड़ा नहीं हुआ था। आज इमरान खान खड़े हैं, और इमरान खान ने खान साहब ने बहुत तरक्की किया। खान साहब का दौर याद करो, कभी उस दौर की सारा कुछ निकाले, पता चलेगा क्या दौर था। उन्होंने कोविड में भी पाकिस्तान को संभाल लिया था, ये अच्छे हालात में भी नहीं संभाल सकते, तो इमरान खान की बात ना। तो खान साहब और इतने अच्छे चल रहे हैं, तो 3.5 साल बाद क्यों से ऐसा मसला आ गया कि उनको घर जाना पड़ा? आपको पता है मसला सामने है, अब तो आप बच्चे को पता है, मेरे से नहीं, आप किसी से पूछे, मेरे NCCI मुझे बता देंगे। मैंने नहीं कुछ बोलना, अब आप मुझे बुलवा के फिर मुझे NCCI के हवाले कर दोगे। आप बोले, आप पहले क्यों, मेरा भी वकील जा रहे, कल को मुझे ले जाएंगे, तो आपने किसने पीछे आना भी नहीं है गवाही देने मेरे लिए। लेकिन ये भी तो है ना कि जो बंदा करोगे, ये कोई नहीं कहेगा कि नौरीन खान की, नौरीन याजी कितनी पुरअमन शहरी थी, हमेशा सही बात करती थी। मैंने आज तक कोई गलत काम नहीं किया, कोई गलत बात नहीं की। मैं पाकिस्तान की मुहिब्बे वतन शहरी हूँ, और मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया कि मुझे पाकिस्तान को इनको बुलाना चाहिए था। एक मेरी अब अपनी बात है, अब तुम मुझे फिर फंसा दोगे, इसलिए मैं नहीं देखे ना कि आपने देखा, आप वही देखे ना, 9 मई जब वाकई जंग जीती थी, पाकिस्तान की जंग जीती, आपने अपने घर में बयान दिया कि वो जंग के बारे में आपने बयान दिया था, तभी तो जो ये असेंबलियों में देते थे उनको भी नहीं NCCI ने बुलाया, जो बाहर देते थे, अब उन्होंने बाहर देते थे, तो इसलिए ये बताइएगा, आपकी सामने से मुलाकात की, आपको उन्हें बताया, आपने तो क्या रद्द-ए-अमल था? उन्हें बताया आपने कि आपको उसे पता था, उसे पता था कुछ नहीं। उससे कहता कि अगर आपको पकड़ लिया तो बड़ी ज्यादती होगी। मैंने कहा फिर इसी जेल में आ जाऊंगी, कोर्ट लग पर, तो मिलते रहेंगे, आपस में राब्ता रहेगा। तो कहता नहीं, ना पकड़े जाना। तो मैंने कहा मेरे तो ख्वाहिश है पकड़े जाने की, बाकी अल्लाह के जाने। अच्छा, अभी आपने कभी कोशिश की है कि यहाँ पर आपकी बहन अभी भी एक जेल में है, उससे भी मुलाकात की जाए? उसके लिए कभी कोई एप्लीकेशन? तो जब इमरान साहब से मुलाकात होती है, उनसे भी हो जाती है, तो अंदर ही जा सकते, तो मुलाकात कैसे करें भाभी से? ताकि भाभी से हम तो मिलना चाहते हैं, मैं मिलवाएं, कोई नहीं मिलवाता। आप कोर्ट में किसी जगह पे आपने एप्लीकेशन दी, उनसे मुलाकात दी, जैसे आपने खान साहब के लिए एप्लीकेशन दी थी? रिलेशन होती है ना, वो मुलाकात की एप्लीकेशन देती है। उनकी फैमिली ने अपने लिए दी थी, हमने इमरान खान साहब के लिए दी। तो आपको पता है सारी बातें। अगर आप ये समझते कि आनंद भाभी का ड्रामा कोई होगा, तो वो नहीं होगा, क्योंकि हम लोग हर तरह से पुरअमन है। ये वाली बातें हमारे घरों में नहीं, ना बाहर है ना घरों में। मैडम, क्या आप समझती हैं कि अगर मुज़ाकरात हों या कोई रास्ता निकल सकता है वानी PTI के लिए? मेरे पास एक ही रास्ता है अल्लाह का, और वो निकल रहा है इंशाल्लाह। अल्लाह उनको सबकी पकड़ कर रहा है, सब अपने अपने इंशाल्लाह। इमरान खान सुरखरू होंगे, निकलेंगे, इज्जत से निकलेंगे। जो जालिम है
उनका हिसाब किताब होगा और वो अपना हिसाब देंगे। लेकिन जैसे कोई बात चलती है मुलाकात या मुलाकात के बारे में, तो साथ ही वो जो अंदरूनी खामोशी वाली बात होती है वो आप बीच चढ़ाई में आगे बात कर देते हैं, जो मतलब आपके मुज़ाकरा चल रहे होते हैं वहाँ पर रुक जाते हैं। हम बात करेंगे मैं मुलाकात के बाद। हमने कहा अब आपका बुनियादी सवाल ये है कि पहले मुलाकात है कि खान साहब की आप पहले बताएं आप किस चैनल में, तो आपको जाके मेरी रिकॉर्डिंग चला। लेकिन वहाँ तो जो आपने बोला वही चलेगा। ये तो वो चैनल है, वो जो मेरे पास लड़का है, तो क्या नाम है उस चैनल का? उन्होंने कहा वो तो खास चैनल था। और ये देखो, ये अच्छा, ये बेहतर हो गया। ये बच्चा था, स्टार्ट हुआ था लेकिन अच्छा है, अच्छा हो गया। बस पहले तो आप भी साबित कदम ने, हम भी साबित कदम। सेमिनार में गए, वहाँ पर उन्होंने सेमिनार में थे वहाँ पर। नहीं, लेकिन इससे अंग्रेजी की समझ आना जरूरी नहीं है। देखिए, अंग्रेजी समझना हमारा काम नहीं है, वो अपना बाकी काम करे। हमारी जबान, कौमी जबान उर्दू है। हमें तब फिक्र करनी चाहिए कि लोगों को उर्दू ना आए, उसकी हमें फिक्र करनी चाहिए। अंग्रेजी तो ठीक है, दूसरी जबान है, अगर उसमें कोई ना भी समझ आए तो कोई मेरा नहीं ख्याल से बड़ी बात है। पीटीआई के हवाले से था कि 9 मई के वाक़यात में जो उनके कारकुन हैं वो नहीं हैं, लेकिन अभी बन्नू जेल में अलीमा खान साहब की मुलाकात हुई उन लोगों के साथ जो कन्विक्टेड हैं यहाँ पर मुख्तलिफ वाक़यात में। तो आप क्या समझते हैं, उनको ऑन करते हैं आप उन लोगों को? जाहिर है अगर होंगे तो यकीनन पीटीआई ऑन करेगी, क्यों नहीं करेगी? अगर 9 मई के हैं तो पीटीआई सब सारे कारकुनों को ऑन करती है, वो बेगुनाह है। जो 9 मई के जो असल गुनाहगार हैं वो हैं जिन्होंने सीसीटीवी की फुटेज चुराई है। ये बेगुनाहगार मजलूम लोग अंदर पड़े हैं, और इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला जिनकी कुर्बानियाँ दी है, अल्लाह उन कुर्बानियों के जरिए इन जालिमों को, जिन्होंने जुल्म किया और जिन लोगों ने इन जालिमों की मदद की, सबको अल्लाह निशाना इबरत बनाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, आप ये नहीं समझते कि ये जो तहरीक है सिर्फ फैमिली चला रही है, इसके अलावा जितने भी कारकुन हैं कोई भी नहीं आए? अगर फैमिली अगर ना होती तो ये तहरीक कब जा जाती? आप लोग इतने महीनों से यहाँ आ रहे हैं, इतने लोग यहाँ आते हैं गर्मी सर्दी बारिश में, आप ये बात करें, आप मत करें कारकुन। इमरान खान की पार्टी वाहिद पार्टी है जो पूरा मुल्क है, अवाम है, लोग हैं, मोहब्बत है। पाकिस्तान लेकिन ये आप ये ना कहें कि नहीं निकलते। ये सारे यहाँ पे आपने देखा नहीं डियाला में कितनी मारे खाई है, कितनी जेलें काटी है बच्चों ने। आप ये बातें किया करें, ये ना करें। नहीं, देखिए फैमिली के जो तहरीक चला रही है, फैमिली चला रही है। फैमिली के अलावा यहाँ पर जो कारकुनों को देखे ओहदे दिए गए, वहाँ पर उनके जो तवक्को थी बस हमें नहीं पता। देखो, मुझे तो ना ओहदों का पता है, लेकिन मैं ये कह रही हूँ, ये ना कह, सब शामिल हैं, सब आते हैं, सब ने जुल्म सहा है, मारे खाए हैं। आपको पता है, मैं इतने लोगों को मिली हूँ जिनके घर तोड़े गए हैं। कभी आपने बताया, आज तक सुना था घर तोड़े जाते हैं? पीटीआई के वाहिद लोग हैं जिनके घरों में चीजें तोड़ी गई हैं, लूटी गई हैं, पुलिस से चोरी की है, और कौन करवा रहे हैं? लेकिन आप देखें कितना जुल्म हुआ है। आप पीटीआई के लोगों की बात ना करें। देखिए पीटीआई की आपने भी आप जैसे बात की तो पार्लियामेंट में जो पहली दफा जो पार्लियामेंट में अच्छा, ये आपके जरिए बानी पीटीआई इमरान खान ने अडयाला जेल से कहते रहे कि मौजूदा निज़ाम नहीं चल रहा। अभी वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि कोलैप्स कर गया है, तो ये उन्होंने वही कहा जो इमरान खान ने कहा था। इमरान खान पहले कह चुके थे, इनको तब लग रहा था चल जाएगा, लेट समझ आती है। इन्होंने चला रहे थे, नहीं चलाना, चलना भी नहीं था। जुल्म का निज़ाम कभी नहीं चलता। जो जुल्म पाकिस्तान में हुए वो कभी कहीं नहीं हुआ। कश्मीर आपके सामने है, हम पाकिस्तानी हैं, हमें हर एक जो बच्चा यहाँ शहीद होता है उसकी तकलीफ होती है। मुझे बहुत तकलीफ होती है, लोगों की सुने ना बातें। बेचारे छोटी उम्र के बच्चे अपने मुल्क के लिए निकलते हैं, उनको आप गोलियां मार देते हैं। ये शायद दुनिया में कोई मिसाल इसकी मेरा नहीं ख्याल। मैडम आपका असल सियासी हरीफ कौन है? मतलब हुकूमत है या दीगर हल्के हैं? हमारा तो हरीफ कोई भी नहीं है, क्योंकि देखें पीटीआई से किसी का मुकाबला नहीं है। बाकी जो भी हैं वो एक अलहदा लोग हैं। पीटीआई अकेली है जो पाकिस्तान की एक जमात है, मुनज़्ज़म जमात है, सबसे ताकत वाली जीती हुई जमात है जिसके साथ अवाम खड़ी है। तो पीटीआई का कोई हरीफ नहीं है। बाकी ये सब ऐसी नाम के हैं, मेरा नहीं ख्याल पे पार्टियां। अलीमा आपा के जो जलसे हैं केपीके में, आप समझती हैं कि वो सियासत में एंट्री दे रहे हैं? इस सियासत में नहीं, वो एक तहरीक है, तहरीक में सब शामिल है। तहरीक चल रही है, सियासत भी हो रही, तहरीक है।
लेकिन अभी आपने क्या तहरीक चल रही है, लेकिन सियासी कारकुनों के साथ जाके वहाँ पर जलसे करना, तहरीक वो भी तहरीक है। जहाँ पर आपकी हुकूमत है वहाँ तहरीक पर सहारा लेके आप यानी कि आप कैंपेन कर रही हैं, यानी कि कैंपेन ही थी, तहरीक का हिस्सा, इमरान खान के लिए तहरीक है।